chapter 2. Our chapter 2 name is The 4 Operations. Review. Exercise 2.1. Exercise 2.1 you have to do yourself. Addition and subtraction. The 4 basic operations with numbers are addition, subtraction, multiplication and division. The 4 basic operations and numbers के साथ वो है addition, subtraction, multiplication and division. These are also called fundamental operations. इन्हें हम fundamental operations भी बोलते हैं. Fundamental operations of large numbers are exactly the same as with smaller numbers. Fundamental operations होते हैं किसी भी बड़े numbers को exactly same होते हैं बिल्कुल small numbers के साथ. We shall now learn more about these basic operations. चलिए और ज़्यादा पढ़ते हैं इन basic operations के बारे में. Remember, first point, to add or subtract two or more numbers, we arrange them in columns as per the place value chart. हम चाहे ऐड करें नंबर्स को या सब्ट्रैक्ट करें, दो से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करने के लिए फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें उन्हें प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर कॉलम में अरेंज करना पड़ता है. सेकेंड पॉइंट, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट वी बिगिन विद वंस, देन टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन. जब हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से हम चलते चले जाते हैं. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1. Add 7,25,321, 28,254 and 17,28,348. आपको इन सबको ऐड करना है. सोल्यूशन देखते हैं. वी अरेंज द डिजिट ऑफ द एडेंट्स इन कॉलम्स एंड ऐड. हम पहले डिजिट जो एडेंट्स डिजिट है इनको कॉलम में अरेंज करेंगे फिर ऐड करेंगे. इनको ऐड करते तो हमारा आंसर आएगा 24,81,923. ये क्या है हमारा सम. So the sum is 24,81,923. Next example 2. Subtract this from this. आपको इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. We arrange the digits of the monument and the subtrahend in columns and subtract. सबसे पहले हम इन डिजिट्स को अरेंज करेंगे कॉलम के अंदर, उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखिए हम सब्ट्रैक्ट करते तो सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आएगा 23,83,890. ये क्या हमारा डिफरेंस है. Thus the difference is 23,83,890. Next, exercise 2.2. Exercise 2.2 you have to do yourself. Word problems of addition and subtraction. Example 1. A toy factory manufactured 2,54,54,015 toys in year 2010. 2,72,57,528 toys in year 2011 and 2,78,95,432 toys in the year 2012. How many toys did it manufacture in all during the 3 years? इन तीनों साल में उसने कितने टोटल टॉयज को मैन्युफैक्चर किया अब आपको फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन देखते हैं. नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन 2010 इज इक्वल्स टू दिस. नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन 2011 इज दिस एंड नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन 2012 इज दिस. तीन को ऐड करते तो हमारा आंसर आएगा ये. टोटल नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड 8,06,06,975. 8,06,06,975 toys were manufactured in the 3 years. Example 2. What must be added to this to get the sum as the greatest number of 8 digits? हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें जो हमें greatest 8 digit नंबर मिल जाए. सॉल्यूशन देखते हैं. वी नो डेट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इज दिस. हम जानते हैं ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर ये है. देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस. जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के डिफरेंस के. तो सम ऑफ द टू नंबर्स कितने होते हैं इतने. वन ऑफ द नंबर्स हमें दे रखा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा इतना. हेंस द सेकंड नंबर इज 2,74,56,786. Next, exercise 2.3. Exercise 2.3 you have to do yourself. Multiplication. Multiplication is a short way to repeated addition of the same number. Multiplication छोटा तरीका होता है repeated addition को same तरीके से same number का repeat करने के लिए, solve करने के लिए. The number by which any number is multiplied is known as multiplier and the number which is to be multiplied is known as multiplicand. वो नंबर जिसमें हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं और वो नंबर जिसमें हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं.
रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर एंड द मल्टीप्लिकेंट। रिजल्ट निकल के आता है मल्टीप्लिकेशन का, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट का। We already know the facts. First is to multiply a number by 1000. We write 3 zeros to the right of the number. जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के 1000 के साथ, तो हम उस नंबर के राइट साइड पर 3 जीरो लगा देते हैं। Example, 23 multiplied by 1000 is equal to 23,000. Second is to multiply a number by 2000, 3000, 4000 and so on. We multiply the number by the digit in the thousand place of the multiplier and write 3 zeros to the right of the product. जब भी हमें मल्टीप्लाई करनी होती है किसी भी नंबर की 2000, 3000 या फिर 4000 से, तो हम सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उस नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 प्लेस के डिजिट से। उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है उसके राइट साइड पर हम 3 जीरो लगा देते हैं। एग्जाम्पल, 228 multiplied by 8000 is equals to 228 multiplied by 8 multiplied by 1000. 228 multiplied by 8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1824 multiplied by 1000, डेट इज इसमें हमने राइट साइड पे इसमें 3 जीरो लगा दिए, तो हमारा क्या बन गया है 18,24,000। Properties of multiplication. First is commutative property of multiplication. According to this property, the product of two numbers does not change if we change the order of numbers. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का वो चेंज नहीं होता है यदि हम नंबर्स की ऑर्डर को चेंज कर दे तो। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी को हम ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल 1, 18 multiplied by 4 is equal to 72 and 4 multiplied by 18 is equal to 72. Example 2, 152 multiplied by 3 is equal to 456 and 3 multiplied by 152 is equal to 456. ऑर्डर चेंज करने पर प्रोडक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। Second is associative property of multiplication. When we multiply more than two numbers, the product does not change if the grouping of numbers is changed. जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दो से ज़्यादा नंबर्स की, तो जो प्रोडक्ट होता है उसमें चेंज नहीं होता है, चाहे हम उस नंबर्स की ऑर्डर या फिर उस ग्रुप को चेंज कर दे तो। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी को हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 11 मल्टीप्लाई बाई 4, एक ग्रुप में मल्टीप्लाई 3 is equals to 11 4 to 44 multiplied by 3 is equals to 132 and 11 को हमने अकेले रखा है, 4 और 3 को एक ग्रुप में लिखा है। 11 multiplied 4 3 is 12, 11 12 is 132. So we can conclude that 11 into 4 into 3 is equal to 11 4 into 3. हम conclude कर सकते हैं कि ग्रुप चेंज करने पर आंसर पर प्रोडक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, वो सेम ही हमारा आया है। Third is distributive property of multiplication. In this property, we split the bigger number into smaller number to make the multiplication easy. इस प्रॉपर्टी में हम बड़े नंबर को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं छोटे नंबर में, जिससे कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी बन सके। वी कैन से इट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हम कह सकते हैं इसको ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 by 4। सपोज कीजिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए है 7 by 4। We split 7 into 4 and 3 and first multiply the 4 by 4 and then 3 by 3. हम 7 को स्प्लिट करेंगे 4 और 3 में, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 4 से, उसके बाद 4 की 3 से। 7 into 4 is equals to 4 multiplied by 4 plus 3 multiplied by 4, that is 4 4 is 16 plus 3 4s are 12. So 16 plus 12 is equals to 28. Fourth is zero property of multiplication. When we multiply a number by 0, the product is always 0. जब भी हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 ही आता है। एग्जाम्पल 1, 215 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल 2, 3450 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट फिफ्थ इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज अ नंबर इटसेल्फ। जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट करते हैं किसी भी नंबर की और 1 उसमें खुद ही आता है, मतलब इटसेल्फ होता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल 1, 350 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 350। जब भी हम किसी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर प्रोडक्ट बनकर खुद ही हमारा इटसेल्फ ही वो आता है। लाइक एग्जाम्पल 2, 68 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 68। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 यू हैव टू डू योरसेल्फ। मल्टीप्लिकेशन विद 3 and 4 digit numbers. Examples, multiply 84,326 by 226। सॉल्यूशन, आपको मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आपका क्या निकल कर आया है, आपका प्रोडक्ट आया है ये, दैट इज 1,90,90,00,000
57,676. Thus, the product of 84,326 and 226 is 1,90,57,676. Next, exercise 2.5. Exercise 2.5 you have to do yourself. Third, problems of multiplication. Example 1. The town newspaper is published every day. जो टाउन न्यूज़पेपर है वो रोजाना पब्लिश होता है. वन कॉपी है 35 पेजेस. एक कॉपी में 35 पेजेस होते हैं. एवरी डे 14,760 कॉपीज आर प्रिंटेड. रोजाना इतनी कॉपीज प्रिंटेड होती हैं. हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड फॉर ऑल कॉपीज एवरी डे. तो टोटल पेजेस बताने हैं आपको कि रोजाना सभी कॉपीज में टोटल पेजेस जो है वो कितने प्रिंटेड होते होंगे. सॉल्यूशन देखते हैं. सेंस ईच कॉपी है 35 पेजेस. हर एक कॉपी में 35 पेजेस होते हैं. हेंस 14,760 कॉपीज विल हैव 14,760 मल्टीप्लाई बाय 35 पेजेस. दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5,16,600. Therefore, every day 5,16,600 pages are printed for all copies. Example 2. The cost of a chair is 385 rupees. आपको एक चेयर की कॉस्ट देखिए 385 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 346 सच चेयर्स. तो आपको ऐसी 346 चेयर्स की कॉस्ट बतानी है, फाइंड करनी है. सॉल्यूशन देखते हैं. कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू 385 रुपीज. द कॉस्ट ऑफ 346 चेयर्स इज इक्वल टू 385 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 346. तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,33,210. Thus, the cost of 346 chairs is equal to 1,33,210. Next, exercise 2.6. Exercise 2.6 you have to do yourself. Next is division. We have learned how to divide a number by a two-digit number. हमने सीखा है कैसे डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को दो डिजिट नंबर से. The method of dividing a large number by a three-digit number is the same as that of division by two-digit number. जो डिवाइडिंग करने का मेथड है लार्ज नंबर को तीन डिजिट के नंबर के द्वारा वो बिल्कुल सेम है दो डिजिट के नंबर के डिवीजन की तरह. डिवीजन इज द शॉर्ट वे ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन है वो शॉर्ट तरीका होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. फर्स्ट इज व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय वन द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ. जब भी हम किसी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट होता है वो हमारा नंबर ही आता है. एग्जाम्पल 9 divided by 1 is equals to 9. 514 divided by 1 is equals to 514. And 1242 divided by 1 is equals to 1242. Second is when the divisor and dividend are same, the quotient obtained is 1. यदि डिविजर और डिविडेंड दोनों ही सेम है तो हमारा क्वेश्चन हमेशा 1 ही आता है. एग्जाम्पल 52 divided by 52 is equals to 1. 746 divided by 746 is equals to 1. 2153 divided by 2153 is equals to 1. Third is when we divide 0 by any number, the quotient obtained is 0. जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट हमेशा 0 ही आता है. एग्जाम्पल 0 divided by 76 is equals to 0. 0 divided by 842 is equals to 0. And 0 divided by 1365 is equals to 0. Fourth is two division facts can arise from one multiplication fact. दो डिवीजन फैक्ट जो है वो बढ़ते हैं मतलब एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से दो डिवीजन फैक्ट्स निकलते हैं. एग्जाम्पल 12 multiplied by 6 is equals to 72. 72 divided by 6 is equals to 12 and 72 divided by 12 is equals to 6. Fifth is dividing by 0 has no meaning. यदि हम किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता. Next is exercise 2.7. Exercise 2.7 you have to do yourself. Division with 2 and 3 digit numbers. Example divide 72,53,892 by 286 and verify the answer. आपको इन दोनों को डिवाइड करना है. डिवाइड करके आपको अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है. जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 25,363 और रिमाइंडर बचेगा आपका 74. Thus, the quotient is 25,363 and remainder is 74. वेरिफिकेशन करते हैं. फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिविजर प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड आपका यहाँ पर ये लिखा है, क्वोशिएंट आपका ये आया है, मल्टीप्लाई डिविजर क्या है आपका 286 प्लस रिमाइंडर है आपका 74. तो उसको सोल्व करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 74. नेक्स्ट इज
Exercise 2.8. Exercise 2.8 you have to do yourself. Word problems of division. Example 1. A cartoon contains 256 balls. How many cartoons are required to pack 8,21,760 balls? एक कार्टून में कितने बॉल्स हैं, तो कितने कार्टून्स में कितने पैक रिक्वायर्ड होंगी हमें 8,21,760 बॉल्स की. सोल्यूशन देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं हमारे पास 8,21,760. नंबर ऑफ बॉल्स दैट कैन बी पैक्ड इन वन कार्टून इज 256. कितने नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो एक कार्टून के अंदर पैक्ड होती है, तो वो है 256. Therefore, number of cartons required to pack 8,21,760 balls is equals to 8,21,760 divided by 256. जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 3,210 और रिमाइंडर हमारा 0 है. Thus, the required number of carton is 3,210. वेरिफिकेशन देखते हैं. फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिविजन प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड हमारा यहाँ पर ये लिखा है, क्वेश्चन हमारा ये था, मल्टीप्लाई डिविजन ये था और रिमाइंडर हमारा 0 बचा था. तो इनको सोल्व करते हैं तो डिविडेंड इक्वल आ गया इन सब के, मतलब LHS इक्वल आ गई RHS के. तो हेंस हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है और हमारा वेरीफाई हो चुका है. एग्जाम्पल 2. द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक एक 78,000. जो नंबर ऑफ शीट्स हैं पेपर की वो अवेलेबल है नोटबुक बनाने के लिए वो है 78,000. ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक. हर एक शीट में 8 पेज बनते हैं नोटबुक के. ईच नोटबुक कंटेन्स 300 पेजेस और हर एक नोटबुक में 300 पेजेस हैं. हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल. तो कितनी नोटबुक्स बन पाएंगी वो जो में पेपर अवेलेबल है उसमें से. सॉल्यूशन देखते हैं. सिंस ईच शीट मेक्स 8 पेजेस, मतलब हर एक शीट जो है वो 8 पेजेस बनाएगी. एंड 78,000 शीट्स मेक 78,000 मल्टीप्लाई बाय 8 पेजेस. दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,24,000. 6,24,000 पेजेस आर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स. मतलब इतने पेजेस अवेलेबल है नोटबुक्स बनाने के लिए. सिंस 300 पेजेस मेक वन नोटबुक. 300 पेजेस में एक नोटबुक बनती है. एंड हम इतने पेजेस में से बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे, तो हम इसमें से डिवाइड करेंगे 300 नोटबुक्स को. डिवाइड करके हमारा क्वेश्चन आएगा 2080 और रिमाइंडर आएगा 0. द रिक्वायर्ड आंसर इज 2080 नोटबुक. Example 3. Find the least number that should be subtracted from 2,840 so that the result is exactly divided by 35. आपको फाइंड करना है लीस्ट नंबर जो सब्ट्रैक्टेड कर सकते हो आप 2,840 में से, जिससे कि जो आपका रिजल्ट निकले वो एक्जैक्टली 35 से डिवाइड हो सके. देखिए सॉल्यूशन देखते हैं. हम 35 को डिवाइड करते हैं 2,840 से, तो हमारा क्वेश्चन आता है 81 और रिमाइंडर बचता है 5. इफ वी सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर 5 फ्रॉम डिविडेंड 2,840, द नंबर वी गेट इज 2,835 एक्जैक्टली डिवाइडेड बाय 35. यदि हम डिविडेंड में से रिमाइंडर जो हमारा 5 उसको सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस करें, तो हमारा नंबर आएगा, हमारा आंसर जो आएगा माइनस करके वो आएगा 2,835, जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 35 से. Example 4. Find the least number that should be added to 350 so that the result is exactly divided by 30. हम 350 में ऐसा क्या ऐड करें जो नंबर होगा हमारा वो exactly 30 से डिवाइड हो सके. देखिए सॉल्यूशन देखते हैं. पहले हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं. डिवाइड करके हमारा क्वेश्चन आएगा 11 और रिमाइंडर बचेगा 20. इफ वी ऐड 10 टू रिमाइंडर 20 द नंबर वी गेट इज 30 दैट इज डिवाइडेड बाय 30. अगर हम जो हमारा रिमाइंडर है मतलब उस 10 में हम 20 को जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसको ऐड कर दें तो हमारा नंबर 30 बन जाएगा. तो ये कम्प्लीटली डिवाइडेड होगा 30 से. तो वी ऐड 10 विद 350 द नंबर्स बिकम 360. तो जो हमारा नंबर है 350 उसमें हम 10 को ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा 360 दैट इज एक्जैक्टली डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि एक्जैक्टली 30 से डिवाइडेड होगा. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.9. एक्सरसाइज 2.9 you have to do yourself. Next is simplification. Board mass rule. And to simplify mathematical expressions which involve different operations, we should follow a standard rule called the board mass. जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को तो हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं हमारे अलग अलग ऑपरेशंस. उसको हमें फॉलो करने के लिए, सोल्व करने के लिए हमें स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करना चाहिए, जिसको हम बोर्ड मास बोलते हैं. लेटर्स ऑफ द वर्ड बोर्ड मास स्टैंड्स फॉर. जो लेटर्स है बोर्ड मास में उसका मतलब है B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, F मीन्स मल्टीप्लिकेशन, D means division, M means multiplication, A means addition, and S means subtraction. Now let us simplify expressions containing brackets. The four basic operations
दिस एंड ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अब सिंप्लीफाई करते हैं अपने एक्सप्रेशन को जिसमें ब्रैकेट भी कंटेन हो, हमारे 4 ऑपरेशंस भी कंटेन हो और ऑफ भी कंटेन हो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। द बॉडमास रूल गिव्स द ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफाइंग दीज वेरियस साइंस। जो बॉडमास रूल होता है वो हमें ऑर्डर देता है अपने अलग अलग साइन को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट शुड बी रिमूव्ड बिफोर वर्किंग आउट एनी अदर साइन। जो ब्रैकेट है उसको हम रिमूव कर देते हैं किसी दूसरे साइन पर वर्क करने से पहले। देन ऑफ विच मीन्स मल्टीप्लाई शुड बी सिंप्लीफाइड। उसके बाद जो ऑफ है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फॉलोड बाय डिवीजन, फिर डिवीजन करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। बिफोर ब्रैकेट, ये हमारे ब्रैकेट है। ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफाई, सबसे पहले हम ब्रैकेट को फर्स्टली सिंप्लीफाई करते हैं। ओ मीन्स, ऑफ मीन्स क्या होता है हमारा एक्स, जिसको हम सेकंड सिंप्लीफाई करते हैं। डी मीन्स डिवीजन, डिवाइड, जिसको हम थर्ड में सिंप्लीफाई करते हैं। एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई, जिसको हम फोर्थ में सिंप्लीफाई करते हैं। ए मीन्स एडिशन, इट मीन्स प्लस, हम इसको फिफ्थ पे सिंप्लीफाई करते हैं। एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस, हम इसको सिक्स्थ वाले ऑर्डर पर सिंप्लीफाई करते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बॉडमास रूल। ये कुछ नीचे एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनसे आप अच्छे से समझ पाओगे बॉडमास रूल को। एग्जाम्पल 1, सॉल्व दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। आपको इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है। ए इज 29.3 प्लस 3.5 माइनस 1.2 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 32.8 माइनस 1.2, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31.6। बी पार्ट इज 18 माइनस 4 प्लस 6। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, वो प्लस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम 18 प्लस 6 लिखेंगे माइनस 4 बाद में। 18 प्लस 6 कितना होता है 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। ये पार्ट में 12 मल्टीप्लाई 2 4 में प्लस है माइनस में 9 है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 24, फिर प्लस 4, फिर माइनस 9, फिर प्लस करेंगे तो 28 माइनस 9 दैट इज 19। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा, देखिए पहले डिवाइड करते हैं तो देखिए 10 ऐसे लिखा, माइनस ऐसे लिखा, 8 और 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 प्लस 2 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 आर 12 प्लस 12। उसके बाद हम इसको प्लस करेंगे, 10 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2 दैट इज 20। Brackets, sometimes we have to perform some operations to a group of 2 or more numbers together and then to the result। कभी कभी हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं लगाकर ग्रुप में दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को साथ में, मतलब रिजल्ट फाइंड करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। इन सच केसेस वी यूज ब्रैकेट्स, इन केसेस में हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, टू डिवाइड द सम ऑफ 150 by the difference of 39 and 14, for this we can say that we have to divide 100 plus 50 by 39 minus 14। जब हमें सम फाइंड करना हो, मतलब डिवाइड फाइंड करना हो 100 और 50 के सम का और डिफरेंस फाइंड करना हो 39 और 14 का, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमें डिवाइड करना है 100 प्लस 50 को 39 माइनस 14 से। राइट दिस एज दिस एंड डिवाइडेड बाय 14 इज नॉट करेक्ट। इस तरीके से लिखना है करेक्ट नहीं है। देयरफॉर वी शैल यूज ब्रैकेट्स एंड राइट इट एज 100 प्लस 50 एक ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय 39 माइनस 14 एक ब्रैकेट में। तो इसलिए हम इसमें ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और इसको इस तरीके से लिखते हैं। वे हैव ब्रैकेट्स आर यूज टू कंबाइन द सम ऑफ 150 एंड टू कंबाइन द डिफरेंस ऑफ 39 एंड 14। यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स का यूज़ कर रखा है 100 और 50 के सम को कंबाइन करने के लिए, 39 और 14 के डिफरेंस को कंबाइन करने के लिए। Kinds of brackets to group operations on 2 or more numbers we use 3 kinds of brackets। ग्रुप ऑपरेशंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के लिए हम 3 तरीके के ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ब्रैकेट्स फर्स्ट इज स्मॉल ब्रैकेट्स और सिंपल ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स केसेस। हम स्मॉल ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। ये आपको सिंबल से रखे हैं। इस वाले ब्रैकेट को हम ये सब चीज़ बोलते हैं, चाहे स्मॉल ब्रैकेट बोलो, सिंपल ब्रैकेट बोलो, राउंड ब्रैकेट बोलो या फिर पैरेंथेसिस बोलो। सेकंड इज कर्ली ब्रैकेट्स और सेकंड ब्रैकेट्स ब्रेसेस। इसको हम ये सब चीज़ नाम से बोलते हैं। इसका सिंबल होता है हमारा सेकंड वाला। थर्ड इज स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं और इसका सिंबल होता है इस तरीके से। While simplifying the expressions with these brackets, we remove the brackets in following order। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को इन ब्रैकेट्स के साथ, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिमूव करते हैं। फर्स्ट राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड लास्ट दी स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं
फिर इसको रिमूव करते हैं, लास्ट में इसको रिमूव करते हैं। द ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स आउटसाइड द ब्रैकेट बाय द नंबर इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं नंबर से मल्टीप्लाई करके, जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर होती हैं उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। नाउ द ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग द ऑपरेशन इन सिम्प्लीफिकेशन बिकम्स। अब जो ऑर्डर अप्लाई होता है ऑपरेशंस के अंदर सिम्प्लीफिकेशन करने के लिए वो किस तरीके से होता है? फर्स्टली ब्रैकेट्स, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल 1, सिंप्लीफाई 180 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 64। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले 180 प्लस 2 100 माइनस 64 को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई विद इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे। तो 180 प्लस 2 मल्टीप्लाई 36, अगेन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, दोनों को ऐड करेंगे तो 252। एग्जाम्पल 2, सिंप्लीफाई करना है आपको इसको। सॉल्यूशन देखते हैं। ये आप ऐसे लिखोगे माइनस, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 3 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। देखिए पहले हमने क्या करा, सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट को फिर डिवाइड किया सेकंड ब्रैकेट से, फिर सब्ट्रैक्ट किया। एग्जाम्पल 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको इन सबको सिंप्लीफाई करना है। ए पार्ट इज 49 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 7 प्लस पहले ब्रैकेट में 32 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट में 6 माइनस 2, देन सारे ब्रैकेट क्लोज है। और बी पार्ट में 81 मल्टीप्लाई 59 माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 17 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, इस तरीके से आपको दे रखे हैं, इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, देन इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 7 और 8 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, फिर 49 में से 15 को माइनस करेंगे तो 34 आएगा। देखिए पहले हमने पेरेंथेसिस रिमूव किया, फिर कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव किया, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 49 में से 15 को। बी पार्ट में हमने क्या करा, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। अंदर जो है पेरेंथेसिस के, मतलब इस पेरेंथेसिस के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 लिखेंगे। इसके बाद 17 माइनस 8 करेंगे, 17 माइनस 8 करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, फिर दोनों को ऐड करेंगे 51, 59 में से 51 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आएगा। देखिए पहले सिंप्लीफाई किया हमने पेरेंथेसिस को, फिर सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लिकेशन को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन मल्टीप्लाई 8 एंड 81। नेक्स्ट इज in 10, in 10 you have to do yourself. Unitary method is a process in which we find the required quantity from the value of given quantity by passing through a unit common to both. यूनिटरी मेथड वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइंड करते हैं अपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी की वैल्यू को, जो हमें क्वांटिटी गिवन होती है उस वैल्यू में से उसमें यूनिट कॉमन, मतलब दोनों तरफ से यूनिट कॉमन तो उसमें से निकाल कर। It is considered that 72 rupees is the cost of 12 balls and that we have to find the cost of 15 balls. यदि कंसिडर करते हैं हमारे पास 72 रुपीज़ की कॉस्ट रखी है 12 बॉल्स की, हमें 15 बॉल्स की कॉस्ट को फाइंड करना है। फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ 12 बॉल्स, 12 बॉल्स की कॉस्ट में से वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल एंड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बॉल्स। सबसे पहले हम 1 बॉल की कॉस्ट फाइंड करेंगे, फिर 1 बॉल में से हम 15 बॉल्स की कॉस्ट को फाइंड करेंगे। The cost of 12 balls is equals to 72 rupees. The cost of 1 ball is equals to 72 divided by 12, that is 6 rupees. The cost of 15 balls is equals to 15 multiplied by 6, that is 90 rupees. The above process of finding the cost of 15 balls from the cost of 12 balls is known as unitary method. इस तरीके से हमने 15 बॉल्स की कॉस्ट फाइंड करी है 12 बॉल्स की कॉस्ट में से, उस मेथड को हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। Example 1, the cost of 9 chocolates is 45 rupees and the cost of 12 chocolates. 9 चॉकलेट्स की कॉस्ट रखिए 45 रुपीज़, आपको 12 चॉकलेट्स की कॉस्ट को फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 9 चॉकलेट्स इज इक्वल्स टू 45 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट्स इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 60 रुपीज़। नेक्स्ट इज एग्जांपल 2, अ ट्रेन टेक्स 8 hours टू कवर 560 किलोमीटर। एक ट्रेन रहती है 560 किलोमीटर को कवर करने के लिए। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 आवर्स।
तो 12 घंटों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 8 hours is equals to 560 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour is equals to 560 divided by 8, that is 70 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 12 hours, that is 70 multiplied by 12, it means 840 किलोमीटर। Next is exercise 2.11. Exercise 2.11 you have to do yourself. Next is average, and average, it means sometimes called arithmetic means, is a number representing a given collection of data values। जो average होता है किसी भी नंबर का वो रिप्रेजेंटेड करते हैं हमें जो हमें डाटा वैल्यूज रखी होती है उसके कलेक्शन के लिए। वी हैव कम अक्रॉस कॉमनली यूज्ड वर्ड एवरेज इनकम, एवरेज मार्क्स, एवरेज रेनफॉल एंड सो ऑन। हमारे पास कुछ कॉमनली यूज्ड वर्ड्स भी हैं जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि मार्क्स, एवरेज रेनफॉल एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। फाइंड एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स भी जब हमें फाइंड करना होता है एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स में से तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट चीज फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द ग्रुप। ग्रुप में जितने भी नंबर्स होते हैं उनका सम फाइंड करते हैं। सेकंड इज डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके सम से। Thus, average is equal to sum of numbers upon number of items. Example 1, find the average of 5, 10 and 15। आपको इन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है तो सम ऑफ द गिवन नंबर्स, इन सभी नंबर का सम फाइंड करते हैं। 5 + 10 + 15 is equals to 30। There are 3 numbers, the numbers and 3 numbers, therefore the average of the given number is 30 divided by 3, that is 10। Example 2, find the average of the following marks in mathematics obtained by 5 students, 78, 69, 72, 0 and 56। आपको 5 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं, इन मार्क्स का आपको एवरेज फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल मार्क्स कितने हैं ये सब इनको ऐड कर देंगे अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 5, तो उनको ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा 275 अपॉन 5, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55। दस द एवरेज इज इक्वल टू 55 मार्क्स। तो एवरेज कितना निकल के आया हमारे पास 55 मार्क्स का। एग्जाम्पल 3, इन अ सिटी द फॉलोइंग रेनफॉल्स वर नोटेड इन 4 वीक्स ऑफ अ मंथ। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, उसमें से हमने एक शहर के अंदर जो रेनफॉल्स हुए उनको हमने नोटेड किया है 24 mm, 76 mm, 15 mm, 41 mm। फाइंड द वीकली एवरेज रेनफॉल। आपको वीकली एवरेज रेनफॉल फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। एवरेज रेनफॉल कितनी है वीक के अंदर, टोटल रेनफॉल अपॉन नंबर ऑफ वीक्स। टोटल रेनफॉल कितनी है इन सबको ऐड करेंगे अपॉन नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं 4, इनको ऐड करेंगे 156 अपॉन 4 mm आएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39 mm। 39 mm का मतलब वीकली एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू 39 mm। Example 4, in a particular week in July, the day temperatures in Chennai city were recorded as 39.3 degrees Celsius, 37 degrees Celsius, 39 degrees Celsius, 36.5 degrees Celsius, 35.4 degrees Celsius, 57.6 degrees Celsius, 36.2 degrees Celsius and the average temperature। ये पर्टिकुलर वीक में जुलाई के जो पर्टिकुलर हफ्ते होते हैं उसमें दिन के टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, चेन्नई सिटी में रिकॉर्डेड कर रखे हैं इतने, आपको उसका एवरेज टेम्परेचर फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। द एवरेज टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ टेम्परेचर ऑन 7 days अपॉन नंबर ऑफ डेज। 7 दिन में कितना टेम्परेचर हुआ है, इतना सारा, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 7, इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारा आंसर आएगा 260.4 डिग्री सेल्सियस अपॉन 7। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.2 डिग्री सेल्सियस। Thus the average temperature is equals to 37.2 degree Celsius। Next is exercise 2.12. Exercise 2.12 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.